सभी छात्रों को नमस्कार। हम जीके के 20 क्वेश्चन हल करेंगे और फर्स्ट हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आएंगे। तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मोहम्मद शाह को शरण प्रदान करने वाला राजस्थान का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी को राजस्थान के सेनापति मोहम्मद शाह किसने शरण प्रदान की थी? किसने शरण प्रदान की थी? मोहम्मद शाह। सेनापति का नाम क्या? मोहम्मद शाह। अलाउद्दीन खिलजी 1206 में ईस्वी में ये अलाउद्दीन खिलजी शासक बना था। कब बना था? 1206 के आसपास। तो इससे पहले कौन था? अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी से पहले शासक था, जिसको मारकर 1206 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी शासक बना था। तो अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी ने भी रणथंभौर का आक्रमण किया था। रणथंभौर का आक्रमण किया, लेकिन वो उसको जीत नहीं पाया था। कई दिनों तक उसने यहाँ पे घेरा बनाकर रखा, घेरा डालकर जीत नहीं पाया। उसको कहा था कि मैं ऐसे के लोगों को मुसलमान के एक बाल के समान भी नहीं मानता। एक से करके उसने अपना घेरा उठा लिया। तो कहते हैं ना, जो लोमड़ी को अंगूर ने जीत को बोल दिया अंगूर कट्टे नहीं, तो वो जीत नहीं पाया। तो कहता है कि मैं इसके लोगों मुसलमानों को एक बाल के समान भी नहीं समझता। ऐसा कहकर उसने अपना घेरा हटा लिया। उसके बाद 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर पर आक्रमण करने का कारण था उसके सेनापति मोहम्मद शाह को शरण प्रदान करना। तो मीर ने जो अपने मीर को शरणागत रक्षक कहा जाता था। जो भी उसकी शरण में आया था वो उसको शरण प्रदान करता था, चाहे उसका दुश्मन कितना भी बड़ा हो। तो मोहम्मद शाह को शरण दे दी। कई लोगों मंत्री ने मना किया, लेकिन अमीर ने शरण प्रदान की थी। शरण में आए की रक्षा करना हिंदुत्व का धर्म होता है। तो मोहम्मद शाह को शरण देने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया, घेरा डाल दिया 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर। कई दिनों तक वो घेरा डाले रहा, लेकिन रणथंभौर को जीत नहीं पाया। तो उसने धोखे से उसके अमीर के सेनापति रणमल को अपनी तरफ बुलाया और उनके दरवाजे खुलवा दिए। उनके दरवाजे खुलवाने के बाद उसने आक्रमण कर दिया। 1301 ईस्वी में रणथंभौर के शासक अमीर के नेतृत्व में जौहर हुआ। अमीर के नेतृत्व में केसरी हुआ। क्या हुआ? केसरिया हुआ। केसरिया बोलते जिसमें राजपूत शासक केसरिया रंग का साफा और केसरिया रंग का वस्त्र धारण करके युद्ध में जाते हैं, और जब तक युद्ध पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो जाता, या तो स्वयं शहीद हो जाए या फिर युद्ध जीत नहीं लेते, तब तक वो बाहर वापस युद्ध क्षेत्र से वापस नहीं आ देते। उसको केसरिया कहते थे। केसरिया के अंदर ये सारे शहीद हो गए। तो केसरिया होने के बाद जो रानियां बचती है वो जौहर करती है। क्या करती है? जौहर करती है। जौहर के अंतर्गत सभी रानियां अपने प्राण की आहुति अग्नि में दे देती। लेकिन ये 1301 में ये जो पहला जौहर था, तम शाका, जौहर और केसरिया दोनों हो जाए तो उसको शाका बोलते। क्या बोलते हैं? शाका, शाका बोलते। तो ये प्रथम शाखा था। प्रथम शाखा 1301 में। और रानी रंगादे जो अमीर की रानी थी, रंगादे के नेतृत्व में प्रथम जौहर हुआ था। प्रथम जौहर हुआ था। यहाँ का जौहर कैसा था? जल जौहर था। जल जौहर ने तालाब के अंदर डूबकर इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। जल जौहर
था। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में बहुत सारा प्रदान करने वाला शासक राजस्थान का शासक कौन था? अमीर। कहते हैं अमीर हट त्रिया तेल चढ़ेगा दोबारा 2 बार, अमीर का हट प्रदान था। क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाड़ौती का ताजमहल, हाड़ौती के ताजमहल किसे कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल, सबसे पहले तो हाड़ौती की समझिए, हाड़ौती में कौन से जिले आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती में अपने आते हैं कोटा, बूंदी, बारा, चलो हाड़ौती क्षेत्र के जिला तो मुख्य रूप से कोटा बूंदी आते हैं हाड़ौती के अंदर। तो हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? ताजमहल। अब सबसे पहले ताजमहल आया तो ताजमहल के बारे में जान लेते हैं। ताजमहल कहाँ पे है? कहाँ पे है? आगरा। किसने बनवाया? शाहजहां, शाहजहां ने। किसने बनाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने क्यों बनवाया? अपनी बेगम, बेगम मुमताज महल की, अपनी मुमताज महल की याद में बनवाया। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के, यमुना, ठीक है। ताजमहल कहाँ है? यमुना नदी के किरण आ रही है। तो ताजमहल की रेखा होगी वह हाड़ौती का ताजमहल। वह हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? अबली मीणी के महल को, मदरसा हुनरी को, अबेड़ा महल को, 84 को, चित्रकूट। अबली मीणी के महल को हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। तो अबली मीणी के महल का निर्माण किसने कराया था? मुकुंद सिंह आरा ने। किसने कराया था? मुकुंद सिंह आरा, सिंह आरा ने करवाया था। कब करवाया? 1648 से 1648, 1658 ईस्वी। क्यों करवाया? मुकुंद सिंह की जो प्रेमिका थी, प्रेयसी थी अबली मीणी, उसकी याद में करवाया था। अबली मीणी की याद में करवाया था। प्रेमिका अबली मीणी की याद में हाड़ौती ताजमहल का निर्माण कराया था। याद है ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। किसने करवाया था ताजमहल का निर्माण? शाहजहां ने करवाया था। किसने देखा रहा है? यमुना ने देखा है। क्यों करवाया था? अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कराया था। तो ताजमहल था तब है हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती में कोटा बूंदी। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? मुकुंद सिंह आरा ने करवाया। कब कराया? 1648 ईस्वी से 1653 ईस्वी में। क्यों करवाया? अपनी प्रेमिका अबली मीणी की याद में करवाया था।
अगला क्वेश्चन, तात्या टोपे 1857 ईस्वी में कहाँ से राजस्थान प्रथम बार प्रवेश किया था? तात्या टोपे ने राजस्थान में प्रवेश कब किया था? राजस्थान की क्रांति हुई थी, उसमें तात्या टोपे सनातन में राजस्थान में भी आया, तो लड़ाई लड़ते हुए। तो राजस्थान में कहाँ से आया था? झूलिया से पूछा था कि मंडलगढ़ से पूछा था, बांसवाड़ा से पूछा था, चित्तौड़गढ़ से पूछा था। आंसर सही आंसर है मंडलगढ़ से, वो यहाँ पे पूछा था। तात्या टोपे ने सर्वप्रथम 18 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा के मंडलगढ़ से राजस्थान प्रवेश किया था। तब किया था? 18 अगस्त 1857, 18 अगस्त 1857 में अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को, उसके 3 दिन बाद की तारीख 1857 को मंडलगढ़ से ऐसा प्रवेश किया था। मंडलगढ़ से प्रवेश किया था, बरजास के पास में लड़ाई लड़ी थी मंडलगढ़ को। भीलवाड़ा के मंडलगढ़ राजस्थान प्रवेश किया। कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी अपने त्रिवेणी मिलती है ना, उसके किनारे वाड़ा के युद्ध में रॉबर्ट्स की सेना से परास्त होकर तात्या टोपे जलावड़ होते हुए ग्वालियर चला। कोठारी नदी के किनारे वाड़ा में रॉबर्ट्स से परास्त होकर महारकन पर जिले पर चलावड़ होते हुए ग्वालियर चला गया। कहाँ से? चलावड़ होते हुए ग्वालियर चला गया। कहाँ? चलावड़ से होकर ग्वालियर चला गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जाट क्षेत्र सूबे की स्थापना कब हुई? राजस्थान जाट क्षेत्र की स्थापना कब हुई? 1931, 1932, 1933 और 1934। राजस्थान में क्षत्रिय जाट सूबे की स्थापना हुई 1930 में। 1931 राजस्थान क्षेत्र जाट क्षेत्रीय सूबे की स्थापना हुई थी। शेखावटी क्षेत्र की इसके तहत 1933 में पलथाना जाट सम्मेलन आयोजित कर बड़ी लगान का विरोध किया था। जाट क्षेत्रीय सूबे की स्थापना तो 1931 में, और 1933 में पलथाना में जाट सम्मेलन में, 1933 में जाट सम्मेलन में, 1933 में जाट सम्मेलन पलथाना कहाँ हुआ था? पलथाना।
भगत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? भगत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मोतीलाल पेजावर, गोविंद गिरी जी, सेठ गोविंददास जी, स्वामी नारायण सिंह जी। भगत आंदोलन के प्रणेता गुरु गोविंद सिंह ने संत सभा की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, और संत सभा की स्थापना भी की थी। पांवगली विजया मुकेश और चंपाकली क्या होते हैं? पांवगली विजया, पांवगली विजया मुकेश चंपाकली क्या होती है? ओढ़नी के प्रकार, कुर्ते के प्रकार, आदिवासियों के कुछ विशेष नाम, जयपुर शैली के चित्रकार का नाम। तो पांवगली विजया और गोटे के नाम क्या है? गोटे के नाम लंपा लंबी, पलपी, किरण, बांगली, विद्या, मुकेश और चंपाकली गोटे के प्रकार। खंडेला, सीकर और बिनाई प्राचीन गोटे के प्रमुख केंद्र। गोटा का प्रमुख केंद्र गोटा है खंडेला में, तो खंडेला सीकर, खंडेला सीकर। गोटो लगाबा का प्रमुख केंद्र एक बिना रण बिनाई थी ना, बिनाई गोटे का प्रमुख केंद्र है। तो बागली विजय क्या? गोटे के विभिन्न प्रकार हैं। गोटे के विभिन्न प्रकार, राजस्थानी भाषा का विश्व पिता किसे कहते हैं? राजस्थानी भाषा का विश्व पिता किसे कहा जाता है? विजयदान को, सीताराम लालस को, कन्हैयालाल सिंधिया को, मनोहर तेज जी। राजस्थानी भाषा का विश्व पिता किसे कहा जाता है? तो कन्हैयालाल सेठिया को। किसको कहते हैं? कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थानी भाषा के विजय विश्व पिता कहते हैं। कन्हैयालाल सेठी की प्रमुख किताबें कौन सी है? धरती दौरा। धरती दौरा एक बहुत फेमस कविता है कन्हैयालाल सेठी की। धरती दौरा है सुल्तान शर्मा हिंदी आ गया वो धरती दौरा, इनकी थी। एक है शबद, शबद प्रमुख कविताएं थी उनकी कन्हैयालाल सेठी की। एक तो धरती दौरा है, धरती धरती दौरा, धरती दौरा, एक थी शबद, एक कविता थी शबद। नील डांस, नील नील डांस, नील डांस में तो क्या होता है? पक्षी होता है। कहते हैं कि पक्षी मुझे नील डांस नजर आते हैं, आ जाता है तो बहुत भाग्यशाली होते हैं। नील डांस, नीचर, नीचर, नीचर। अगली थी पाथल और पिथल, पाथल और पिथल, पाथल और पिथल की कविता
ठीक है। वैसे स्टे की प्रमुख कहते हैं कि गति घोड़ा रिंग, सबद, डेल्टास, निझर, पातल और इतर। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म चूरू जिले के सुजानगढ़ में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था कन्हैयालाल सेठिया का? सुजानगढ़ चूरू, सुजानगढ़ 2004 में पद्मश्री सम्मान मिला। 2004 में कन्हैयालाल सेठिया जी को पद्मश्री सम्मान दिया गया। पद्मश्री से मिला गया कन्हैयालाल सेठिया 2004। अगला क्वेश्चन, नव विवाहिता द्वारा पीहर की आदमी गाए जाने वाले गीत है। नव विवाहिता जो पीहर की जब पहली बार ससुराल जाती है तो उसको पीहर की याद आती है, तो कौन सी गीत गाती है? कामन, चिरमी, ओली, लावणी। तो ऐसे गीत गाती है, कामन गाती है, चिरमी गाती है, ओली गाती है, लावणी गाती है? गाती है चिरमी। नव विवाहिता कौन सी गीत गाती है? चिरमी। चिरमी नव विवाहिता को अपने पीहर की याद सिखाती है, तो पीहर की याद चिरमी गीत गाती है। एक एक कामन क्या है? कामन, कामन एक पत्नी पति की आदमी गाती है कामन। ओळू, ओळू बेटी की आदमी की विदाई पे गाया जाता है। ओळू का गावा बेटी की विदाई, बेटी की विदाई की जाती है, तब गाया जाता है। बेटी की विदाई पर लावणी सल कटाई पर, सल कटा लावणी करा करवा चालू, सल कटाई, सबकी लावणी करवा चालू था, फसल कटाई लावणी गीत गाए, फसल कटाई गीत गाए। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1926 में। कब हुआ था? 1926। किस किसी भी हुआ था? बाबर और राणा संगा के बीच। बाबर और राणा संगा, बाबर बाबर ने राणा संगा।
गणपति का प्रथम पुराना समारोह बाबा के हुआ था, कब हुआ था 1526 में। जब बाबर भारत आया था तो उसमें भारत का आक्रमण करने के बाद दिल्ली का सम्राट बनने के बाद बाबर को लगा जब तक मेवाड़ को नहीं जीतेंगे तो भारत को राज करना संभव नहीं। उसने 1526 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था और मेवाड़ को इस समय महाराणा संगा शासक हुआ करते। महाराणा संगा के नेतृत्व में उन्होंने महाराणा संगा में बाबर का मुकाबला करने के लिए पूरे भारत के पूरे राजस्थान के सभी राजपूतों को मिलता लिया। सभी राजपूतों ने एक हिंदू सेना को लिए महाराणा संगा के नेतृत्व में बाबर प्रथम युद्ध लड़ा था। प्रथम युद्ध लड़ने से पहले इब्राहिम लोधी से खान हो रहा था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी। बाबर इब्राहिम लोधी के बीच बाबर और इसके बीच में खानों का युद्ध लगा हुआ था। बाबर प्रथम दूसरा 1556 में के द्वारा लड़ाया गया था। मराठों ने लड़ा था। राजस्थान का भौगोलिक विस्तार क्या है? राजस्थान का भौगोलिक विस्तार 3 डिग्री 3 पूरे दिसंबर से 30 डिग्री 12 पूरे देशांतर, 30 डिग्री 3 मिनट पूरे देशांतर, 30 डिग्री 12 पश्चिमी देशांतर, 70 डिग्री 30 मिनट पूरे देशांतर, 78 डिग्री 17 पूरे पश्चिम देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट पूरे देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर का मध्य। तो ये सही है। 69 डिग्री 30 मिनट पूरे देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी राजस्थान का अधिक प्रति विषम कोण चतुर्भुजाकार पतंगाकार है जिसका अक्षांश से विस्तार है। अक्षांश से विस्तार है 1 डिग्री 3 मिनट, 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से देशांतरी विस्तार 70 डिग्री पूर्व देशांतर, 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। ये अपना हो गया। अब मैं इनको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, तो सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
और हौसला अफजाई करें।